एक बार की बात है, सारे ग्रह आपस में लड़ने लगे। कोई कहता मैं बड़ा, दूसरा कहता नहीं मैं बड़ा हूँ, तो तीसरा बोल उठता अरे मैं बड़ा हूँ, चौथा बोलता नहीं नहीं मैं सबसे बड़ा हूँ। अब पांचवा कैसे चुप रहता? मैं भी बोला बड़ा तो मैं ही हूँ। इसी तरह सभी ग्रह अपने आप को बड़ा बताने में तुले हुए थे। इंद्रदेव के दरबार में बैठे बोल रहे थे। इंद्रदेव ने कहा मैं आप लोगों का फैसला नहीं कर पाऊंगा। सारे ग्रह बोले अगर आप हमारा फैसला नहीं कर पाओगे तो फिर कौन करेगा? इंद्रदेव ने कहा आप लोगों को राजा विक्रमादित्य के पास जाना पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय राजा हैं, हमेशा न्याय संगत ही बात करते हैं। तुम्हारा फैसला भी वही करेंगे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में आए और अपनी समस्या राजा को बताई। अब राजा विक्रमादित्य ने सोचा मैं इनका फैसला कैसे करूं? किसको बड़ा बताऊं और किसे छोटा बताऊं? फिर भी राजा ने कहा मैं तुम्हारा फैसला आज नहीं कर पाऊंगा। तुम लोगों को कल फिर आना होगा। यह सुनकर सारे ग्रह वापस चले गए और दूसरे दिन जब वह आए उन्होंने देखा दरबार में 9 कुर्सियां रखी हैं, पर उन सब पर कपड़ा ढका हुआ है। राजा ने इशारा करके कहा बैठो, ये कुर्सियां खास आपके लिए बनवाई गई हैं। 9 के 9 ग्रह कुर्सी पर बैठ गए। फिर राजा से बोले अब आप हमारा फैसला कीजिए। राजा ने कहा मैं आपका फैसला कैसे कर सकता हूँ? अपना फैसला आप खुद कर चुके हैं। आप सभी अपनी अपनी कुर्सी पर से कपड़ा हटाकर देखिए, मैंने 9 धातु की कुर्सी बनवाई है। आप देखोगे किसके पास कौन सी कुर्सी है। सारे ग्रह अपनी कुर्सियों पर कपड़े हटाने लगे। शनिदेव ने कपड़ा हटाया तो उनकी आंखें अंगारे बरसाने लगी। उन्होंने यह नहीं जाना कौन सी कुर्सी पर कौन बैठा था, बस उन्होंने अपनी कुर्सी देखी, वो तो लोहे की थी। सभी ग्रहों ने कुर्सी पे से कपड़ा हटाकर देखकर वहां से चले गए, मगर राजा ने देखा शनिदेव वहीं खड़े थे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा हे देव, मेरे मुख से निर्णय मैं नहीं कर सकता था। आप लोगों का मान भी रखना था। शनिदेव बोले राजन, तेरी इस नीचता का जवाब तो देना ही पड़ेगा। तूने मुझे सारे ग्रहों के सामने छोटा बना दिया। राजा ने बहुत समझाने का प्रयास किया। मैंने तो आपको अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। शनिदेव गुस्से में अपनी आंखों से अंगारे बरसाते हुए वहां से चले गए और रात में एक घोड़ा बेचने वाले के पास जाकर बोले उठो, तुम्हारे घर के बाहर एक सुंदर सा घोड़ा खड़ा है, उसे सुबह राजा के पास लेकर जाना है। राजा को यह जरूर पसंद आएगा। वह तुमसे इसकी कीमत पूछेगा तो तुम बोलना घोड़े की कीमत घोड़ा खुद बताएगा। घोड़े बेचने वाले ने देखा एक घोड़ा सचमुच उसके दरवाजे पर खड़ा है। वह सोच ही रहा था कि ये कौन छोड़कर गया है। इतने पर घोड़ा बोला देख क्या रहे हो, जल्दी करो। अब वह डर गया और घोड़े को लेकर राजा के पास पहुंचा। और अभी तो दरबार लगा ही नहीं था। उसने सिपाहियों से कहा मुझे यह घोड़ा राजा को दिखाना है। सिपाहियों ने मंत्री को बुलाया। मंत्री ने घोड़ा देखा और बोला घोड़ा तो बहुत सुंदर है, इसकी कीमत क्या होगी? घोड़े वाला बोला इसकी कीमत मैं राजा को ही बताऊंगा।
मैं अपने तंबू में बैठा हूँ, तुम राजा को बुलाओ। घोड़े को देखकर सभी उसकी कीमत पूछने लगे, पर वह बोलता, यह घोड़ा सिर्फ राजा के लिए है, कीमत मैं उन्हें ही बताऊंगा। शोरगुल सुनकर राजा भी आ गया और घोड़े को देखकर बोला, घोड़ा तो सचमुच बहुत अच्छी नस्ल का है। घोड़े वाले, बोल इसकी कीमत क्या है? घोड़े वाले ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं आपको इसकी कीमत नहीं बता सकता। राजा बोला, फिर इसकी कीमत कौन बताएगा? घोड़े वाले ने हाथ जोड़ते हुए कहा, इसकी कीमत आपको घोड़ा खुद बताएगा। वीर विक्रमादित्य ने आश्चर्य से घोड़े की तरफ देखा और घोड़े से पूछा, बताओ तुम्हारी कीमत क्या है? घोड़े ने अपनी एक लात जमीन पर मारी। वहां पर एक छोटा सा गड्ढा हो गया। इस पर घोड़े वाला हाथ जोड़कर बोला, राजन, इस गड्ढे में जितना भी धन आएगा वही घोड़े की कीमत होगी। राजा ने उससे कहा, यह तो छोटा सा गड्ढा है। राजा ने उस गड्ढे में 2-4 असरफी डाली, पर वह गड्ढा नहीं भरा। राजा ने और डाली, पर गड्ढा अभी भी नहीं भरा। राजा ने मंत्री से कहकर खजाने से असरफी लाने को कहा, पर गड्ढा अब भी नहीं भरा। राजा ने पूरा खजाना खाली कर दिया, यहाँ तक अपने पहने जेवर, मुकुट, रानी के पहने हुए सारे जेवर उसमें डाल दिए, पर गड्ढा अब भी नहीं भरा था। राजा ने महल के अंदर जितनी भी हीरे, मोती, सोने चांदी की चीजें थी या कुछ सामान था, सब उस गड्ढे में डाल दिया, मगर गड्ढा फिर भी खाली ही था। राजा ने आदेश दिया कि महल में जितना भी सामान है, सोने का, चांदी का, खिड़की, दरवाजे, कुछ भी है, लाकर इस गड्ढे में डालो। और राजा के आदेश का पालन हुआ, मगर गड्ढा अब भी खाली था। राजा हताश हो गया। उसने देखा अब तो कुछ बचा ही नहीं। वह घोड़े से बोला, मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया, मगर ये गड्ढा नहीं भर रहा। वह जब नीचे झुककर यह बात घोड़े से बोल रहा था, तो राजा का ध्यान अपने पैर पर गया। उसमें एक कड़ा था।